खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को पटना की सिविल कोर्ट ने आज बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को यह राहत दी। यह फैसला आया है उस मामले में जिसमें खान सर और रोशन सर के लोगों के बीच झड़प और फायरिंग की घटना हुई थी। इस राहत के साथ ही खान सर और उनकी टीम पर पिछले करीब 1.5 महीने से लटकी कानूनी तलवार फिलहाल टल गई है। तो आज सिविल कोर्ट में, पटना के सिविल कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, क्या दलीलें दी गई पिछले कुछ दिनों में, सब बताएंगे, समझाएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। अदालत में खान सर का यह मामला सिर्फ एक दिन की बहस से नहीं निपटा है, बल्कि पिछले करीब 1.5 महीने में कई सुनवाइयों से गुजरा और हर सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। आखिरी सुनवाई पिछले बुधवार यानी 8 जुलाई को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सोमवार को सुनाया गया। खान सर की ओर से पैरवी कर रहे थे वकील अरविंद कुमार मवार और मुरारी तिवारी। इन्होंने अदालत में यह दलील दी कि फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। बचाव पक्ष ने कहा कि यह पूरा मामला आत्मरक्षा का है, यानी गार्ड्स ने तब गोली चलाई जब भीड़ ने हमला किया और तोड़फोड़ करने लगी। उनका इरादा दहशत फैलाने का नहीं था। वकीलों ने यह भी दलील दी कि खान सर एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, जांच के हर चरण में उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया है और उन्हें इस घटना में जानबूझकर गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। सरकारी पक्ष की दलील थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स को, क्योंकि आरोप हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं से जुड़े हुए हैं। यह भी तर्क दिया गया कि बॉडीगार्ड्स के पास मौजूद हथियारों का इस्तेमाल दहशत फैलाने के मकसद से किया गया और अगर हथियारों का इस्तेमाल लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ पाया जाता है तो ये आर्म्स एक्ट से जुड़ा गंभीर अपराध बन सकता है। पुलिस की केस डायरी में भी यह दर्ज किया गया था कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि खान सर के इशारे पर जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए करवाई गई थी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान अदालत ने खुद भी कई अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने बॉडीगार्ड्स की हथियार लाइसेंस से जुड़ा पूरा ब्यौरा मांगा, यह जानने के लिए कि जिस हथियार से फायरिंग हुई उसका लाइसेंस लीगल था या नहीं और उसका इस्तेमाल लाइसेंस के शर्तों के मुताबिक हुआ या नहीं। इसके जवाब में बचाव पक्ष ने एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दाखिल कर यह दिखाने की कोशिश की कि गार्ड्स के पास जिला मजिस्ट्रेट से जारी लीगल लाइसेंस मौजूद था और इससे जुड़े दस्तावेज कोर्ट में जमा भी किए गए। इसके अलावा अदालत ने पुलिस से खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री का भी ब्यौरा तलब किया था। एक सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की पेश केस डायरी को अधूरा और अस्पष्ट मानते हुए पूरी अपडेटेड डायरी दोबारा मांगी थी, जिसके चलते फैसला कई बार टलता भी रहा। और इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद आज सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि जमानत जो अदालत ने दी उसमें साफ यह भी किया गया कि इससे जांच की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर अपनी जांच जारी रखेगी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की थोड़े बैक स्टोरी की। ये केस 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15 से 20 लोगों के एक ग्रुप ने पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की। खान सर ने यह आरोप रोशन सर और उनके लोगों पर लगाया था। मुकदमा दर्ज हुआ और रोशन सर को जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल रोशन सर जमानत पर बाहर है। वहीं उस वक्त घटना के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें संस्थान के 2 सुरक्षा गार्ड्स फायरिंग करते हुए नजर आए, खान सर की कोचिंग के गार्ड्स। वीडियो के सामने आते ही मामला और गंभीर हो गया। खान सर और उनके गार्ड्स घेरे में आ गए। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लिया और फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिसके बाद कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में 4 जून को दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और तभी से वो न्यायिक हिरासत में थे। खबर आई कि गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोली चलाई। खान सर के खिलाफ उस वक्त मुकदमा पुलिस ने खुद दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास वाली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था यह वाला। इसी वजह से ये केस शुरू से ही काफी गंभीर माना जा रहा था, क्योंकि हत्या के प्रयास जैसी धारा में आमतौर पर अग्रिम जमानत मिलना आसान नहीं माना जाता। लेकिन अब खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन कानूनी तौर पर मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और आगे की जांच पर टिकी नजरें बताती हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली। अभी कहानी में बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी अपडेट सामने आ सकते हैं। जो भी अपडेट आएंगे अब तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिएगा। बाकी आपको लगता है हमसे कुछ छूटा, कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कि मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।